Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. बयान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल की मुसीबत में बेकरार रहते थे, अल्लाह ताला ने जबराइल अमीन को उनके ख़ातर ग़मगीन की तसली के वास्ते भेजा कि हक़ ताला तेरे ती एक फ़र्ज़िंद रशीद इनायत करेगा कि उसकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सरदार नबी आदम का पैदा होगा। चनुंचा हाबिल के मरने से 5 साल बाद पैदा हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, और वो हसन सूरत में और खूबी सेरत में मुशाबा हज़रत आदम के थे और तमाम औलाद से हज़रत आदम के नज़दीक महबूब थे। चनुंचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़ब्ल विफ़ात के उनको अपना वली अहद बनाया और बतरीक़ वसीयत के फ़रमाया कि जब तूफ़ान हज़रत नूह के ज़माने में वाक़े हुआ, अगर तुम उस ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कुश्ती में रखवाइयो जो गर्क होने से महफूज रहीं, या अपनी औलाद को वसीयत करना कि उस तरह से अमल में लावीं। और हज़रत शीस अक्सर औक़ात हज़रत आदम की ज़ुबान से अहवाल बाश्त लज़्ज़त के साथ सुनते थे और आसमानी सहीफ़ों का मज़मून भी दरियाफ़्त करते थे। उस वास्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तजर्बा ख़ल्क़ से और इंस हक़ से खलीफा किया था, और लोगों से तन्हा होकर दुनिया की लज़्ज़तें छोड़कर अक्सर औक़ात वज़ाइफ़ और ताआत में मशगूल रहते थे, और नफ्स की रियाज़त और तहज़ीब व अख़लाक़ हमेशा उनके मद्नज़र रहता था। और हज़रत शीस के ज़माने में बनी आदम दो किस्म के थे, बाज़ तबाअत हज़रत शीस की करते थे और बाज़ काबिल की औलाद की ताबादारी में मशगूल थे, और हज़रत शीस की नसीहत से बाज़ तो राह रास्त पर आए और बाज़ बदस्तूर नाफरमानी पर कायम रहे। जब 9 बरस उनकी उम्र के गुज़रे तो रूह जिस्म मुबारक से परवाज़ करके अर्श मुअल्ला को पहुंची, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बाज़ नसीहतों में यह है कि मोमिन हकीकी वो है कि ये ख़स्लतें उसमें हों, अव्वल तो खुदा को पहचानना, दूसरे नेक और बद को जानना, तीसरे बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाना, चौथे माँ बाप का हक़ पहचानना और उनकी खिदमत करना, पाँचवां सलाह यानी अपनाइत के लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, छठे ग़सा को ज़्यादा हद से न बढ़ाना, सातवां मोहताजों और मुसकीनों को सदका देना और रहम करना, आठवीं गुनाहों से परहेज़ और मुसीबतों में सब्र करना, नानों में शक्र अलही का जिक्र करना।